नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरएडी न्यूज़ और वीरेंद्र यादव न्यूज़ की खास पेशकश रणभूमि का रंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग नवादा लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में नवादा के रण का क्या हाल है, कौन से उम्मीदवार हैं जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, जातीय समीकरण के हिसाब से किन का पलड़ा भारी है और वो कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनको विजय बनाएगा। वीरेंद्र जी, क्या है समीकरण नवादा का? नवादा के समीकरण से पहले बता दें कि कल वहाँ नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। अगले महीने 19 अप्रैल को चुनाव मतदान होना है और जो उम्मीदवार बाजार में खड़े हो गए हैं चुनाव मैदान में, उसमें एक भाजपा के विवेक ठाकुर हैं, वो सीपी ठाकुर के पुत्र हैं, राज्यसभा के मेंबर भी हैं। दूसरे श्रवण कुशवाहा हैं जो आरजेडी की ओर से हैं। वो पिछली बार आरजेडी के उम्मीदवार थे एमएलसी चुनाव में और चुनाव हार चुके थे। अशोक यादव से निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव हार चुके थे ये। और तीसरे उम्मीदवार हैं राजवल्लभ के भाई हैं विनोद यादव। राजवल्लभ यादव जी के भाई हैं विनोद यादव, शायद वो कल नॉमिनेशन करेंगे। मतलब जब फाइट वहाँ ट्रेंगल हो रहा है, दो तरफा फाइट नहीं है। एक तरफ भूमिहार, एक तरफ कुशवाहा, एगो जहीर, तीन जातियों का ट्रेंगल है। दो परिवारों की लड़ाई कह सकते हैं उसको आप। एक सीपी ठाकुर परिवार विवेक ठाकुर, एक राजवल्लभ का परिवार विनोद यादव। तो दो तीन पार्टियां, दो परिवार और बीच में जनता। जनता किसको चुनेगी उसमें बताएगा। अब पूरा खेल निर्भर करेगा कि जिस तरह से क्या सवाल भी उठता है खास कर नवादा के लिए कि जिस तरह से एमएलसी चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा को निर्दलीय उम्मीदवार अशोक यादव ने चुनाव हरा दिया था, क्या इस चुनाव में भी आरजेडी के वही उम्मीदवार जो एमएलसी के उम्मीदवार थे, आज लोकसभा के उम्मीदवार हैं, उनको क्या अशोक यादव का परिवार, मतलब राजवल्लभ जी का परिवार उनको हरा पाएगा या फिर अपना अशोक तरह के वो भी जीत जाएंगे? ये बड़ा सवाल वहाँ नवादा के लिए है। जो वोटों का बिखराव होगा वो सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा। भाजपा के विवेक ठाकुर उम्मीदवार हैं। विवेक ठाकुर राज्यसभा मेंबर भी हैं, एमएलसी भी रह चुके हैं और फिलहाल लोकसभा के उम्मीदवार भी हैं। तो भाजपा जो समीकरण अभी इससे पहले चुनाव हुआ था, आप देखिए 9, 14 और 16, 19 में, तो सीट लगभग उसी एनडीए में ही रहा है। कभी वहाँ से कोई भूमिहार जीत, दो लगातार लोग जीतते रहे, भूमिहारी जीतते रहे वहाँ पे। वो बीजेपी के ही खाते में सीट रही है, उनका एनडीए के खाते। एनडीए बीजेपी नहीं, कई बार वहाँ से भाजपा जीती है। तो लोजपा पिछली बार जीती थी वहाँ से, तो कई सबॉर्ड भूमिहार का सीट है वो। चाहे पार्टी उम्मीदवार भाजपा का हो चाहे लोजपा का हो, जो वहाँ से लड़ा उस शहर से कोई न कोई भूमिहारी है। अब इधर से यादव आमतौर पर लड़ते रहते हैं। इस बार पहली बार आरजेडी ने दूसरी जाति को टिकट दिया है। अब सवाल है कि आरजेडी और लालू यादव जी अपने वोटरों को कितना समेट पाते हैं। उस इलाके में राजवल्लभ यादव का प्रभाव है। दूसरा एक वहाँ उसी इलाके में जो कौशल यादव जी हैं, उनका भी अपना प्रभाव है। दोनों जो लड़के मिल के लड़ते हैं या अलग अलग लड़ते हैं या किस खेमे में रहते हैं। क्योंकि अगर नवादा की बात करते हैं यहाँ पर, तो राजवल्लभ है और कौशल यादव की लड़ाई को आप अलग से नहीं कर सकते। नहीं, दोनों दो गुट में हैं। एक दोनों दो गुट में, हमने दोनों लड़ाई को आप नकार नहीं सकते। उससे चुनाव पर भी प्रभाव पड़ता है। उन दोनों की आपसी लड़ाई या आपसी समन्वय, दोनों अगर समन्वय भी हुआ था या आपसी लड़ाई या समन्वय क्या होता है, उस पर निर्भर करेगा चुनाव परिणाम नवादा का। मेरा ये मानना है। जी। लेकिन कहा जा रहा है कि लालू यादव ने जो प्रत्याशी उतारा है वो हर क्षेत्र में हरफन मौला है। वो राजवल्लभ से दो हाथ करने में ही सक्षम नहीं है, बल्कि विवेक ठाकुर को भी धूल चटाने के लिए हर दाव चलेगा। हम श्रवण कुशवाहा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, चुनाव में लड़ता आदमी इसलिए है, ये इनके प्रकार में जीत चाहिए हमको। आपका लाठी बल, बाहुबल, दिमाग बल, साम दाम दंड भेद जो कहावत है ना, सब लोग इस्तेमाल करते हैं। जितना तो उसी से है। वोट तो एक माध्यम है कि वोट मार के जीत गए, लेकिन वोट को अपने नाम पे ठेपा लगवा लें, अंगूठा दबवा दें, वो तो बाकी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो उसमें कितना कौशल, मतलब कितना कौन ज़्यादा गुणवान होता है, वो वही बताएगा चुनाव परिणाम ना। जिसका अगर मान लीजिए कि भूमिहार क्षेत्र लगातार जीत रहा है 3 चुनाव से, तो कहीं ना कहीं भूमिहारों का प्रभाव है, ये मान के चलिए आप। बिल्कुल।
अब जो एक क्षेत्र पहले अतरी था तो वो यादव बहुल क्षेत्र था परिसमन के पहले, तो ज़्यादा था डोमिनेशन यादवों का वहाँ पे। अब आ गया बरभिग्गा, भूमिहार बहुल क्षेत्र है, तो भूमिहार का अधिपत्य बढ़ गया है। तो इस बदले समीकरण में यही वजह कि लगातार 3 चुनाव से लाख कोशिश करके भी लालू यादव चुनाव नहीं जीत पाए वहाँ से। लालू यादव लाख कोशिशों के बाद नवादा का रण नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन इस बार मामला और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जिसके भरोसे लालू यादव वहाँ ताल ठोकते थे वही अब उनके खिलाफ ताल ठोक रहा है। विनोद राजवल्लभ का भाई विनोद यादव लालू यादव के लिए, आरजेडी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होंगे? क्या वो यादवों की वोट काट पाएंगे? भाई पूरी खेल तो पॉलिटिक्स जाति की होती है, अगर यादव कुछ तो वोट काटेंगे ही। आप होने से तो एकदम देखिए, जब लड़ाई इतनी टक्कर, क्या ऐसा हो सकता है कि लालू यादव को वे सीधी चुनौती देने में सक्षम है कि यादवों का पूरा वोट अपने पक्ष में कर ले? नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार की पॉलिटिक्स में लालू यादव को पूरा कुछ नहीं कर सकता। उनका कुछ सीमित, लेकिन कुछ वोट तो होगा ही एकदम। लेकिन अब मार्जिन इतना कम चुनाव का होने लगा है हार जीत का कि अगर कोई 20,000 वोट काट लिया तो खेल बिगड़ गया। बगल में सीट है, क्या नाम है आपका, जहानाबाद, पिछली बार 7,000 वोट एक उनके लालू जी के आदमी ने काट लिया और 1,500 चुनाव हार गए। तो जहाँ इतना मार्जिन कितना कम हो, वहाँ तो 5-5, 10 वोट का भी वैल्यू है। तो अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत कुछ वोटे 20,000 वोट काट लिया वो, बाय द वे हारने तो 20 वोट काफ़ी है, वो तो 22,000 वोट है। बिल्कुल। तो हम आगे बढ़ने से पहले आपको नवादा का जातीय समीकरण बता देते हैं। हम आपको बता दें कि नवादा संसदीय क्षेत्र में कुल वोटरों की संख्या करीब 20 लाख है और यहाँ सबसे बड़ी आबादी यादव जाति की है। यादवों का कुल वोट 3,47,000 है, वहीं 1,96,000 मुसलमान हैं, जबकि राजपूतों की संख्या भी यहाँ अच्छी खासी है और इनके कुल वोटों की संख्या 3,25,000 है। भूमिहार समुदाय की बात करें तो भूमिहार समुदाय की कुल वोटों की संख्या 2,71,000 है। इसी तरह से ब्राह्मण वोटरों की संख्या की बात करें तो यहाँ 35,500 के करीब ब्राह्मण हैं। कोयरी समुदाय की बात करें तो 1,43,000 कोयरी समुदाय के लोग हैं। कुर्मी समुदाय की बात करें तो इनकी जनसंख्या जो है, कुल वोटरों की संख्या जो है वो 74,500 है, जबकि रविदास समुदाय के वोटरों की संख्या 78,000 है। वहीं पासवान जाति के यहाँ 79,000 वोट है और बनिया जाति का वोट 1,80,000 है। तो यहाँ यादव और मुसलमान की जो है बड़ी आबादी है, कुर्मी और कोयरी की भी बड़ी आबादी है और बनिया समुदाय की भी बड़ी आबादी है। वीरेंद्र जी, यहाँ काफ़ी टसन, कहते हैं जो टसन, लड़ाई में टसन होता है, तो यहाँ टसन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। बिल्कुल, चुनाव है तो टसन है। अब संख्या नंबर वोट भी बहुत ज़्यादा दोनों तरफ का है। मैंने जो जितना मार्जिन ऑफ वोट यादव आरजेडी के पक्ष में है उतना इसके पक्ष में भी है। उसी लेकिन यहाँ एक बात मुझे खटक गई जब मैं जातीय समीकरण बता रहा था, आपके डाटा को देखकर मैं बता रहा था, तो एक बात ये खटक गई कि भूमिहार उम्मीदवार यहाँ से जीतते आए हैं, लेकिन भूमिहार से ज़्यादा राजपूत वोटरों की संख्या है 3,25,000। तो राजपूत को कहीं ना कहीं यहाँ से तो मतलब जो एनडीए है, जो स्वर्ण जातियों को टिकट देने के लिए जानी जाती है, कहीं ना कहीं साइड बैठा रही है। नहीं, ऐसा नहीं। अब देखिए उस क्षेत्र का इलाका देखिए, आपका मुंगेर, नवादा, जहानाबाद और क्या नाम है बेगूसराय, ये 4 को माना कि भूमिहार, धारणा बनी है कि यहाँ क्षेत्र भूमिहार डोमिनेटेड क्षेत्र है। हो या नहीं हो, धारणा ही बनी है। अब देखिए हर बार एनडीए लगभग उन क्षेत्रों में उसी कास्ट की वोट देती रही जा रही जाती। कुछ जहानाबाद से कभी अरुण सिंह का नाम आया हो, इस बार तो हालांकि नहीं अब है। उसके पहले नवादा से कोई भूमिहार, जहाँ बेगूसराय से भूमिहार, उस क्षेत्र 4 सीट जो है ना भूमिहार डोमिनेशन माना जाता है। नंबर ऑफ वोट कम भले हो उसका, लेकिन डोमिनेशन तो है ना उसका, नंबर प्रभाव तो क्षेत्र है ना। जी, इसका चूँकि कितना राजपूत टिकट दीजिएगा आप,
पूरा अभी 17 में 6 तो राष्ट्रपति है उस पटिया में, 5 को। तो कितना राष्ट्रपति दीजिएगा? तो दूसरों को जो मौका दीजिएगा ना, तो जिन क्षेत्रों में ज़्यादा वोट रहेगा उसमें दीजिएगा। तो भूमिहार का वोट बढ़िया है अन्य की तुलना में इस इलाके में, सीट दिया भाजपा ने। त्रिकोणीय लड़ाई में जो श्रवण कुमार हैं महागठबंधन के उम्मीदवार, कहा जा रहा है कि इन्हें यादवों का वोट मिलेगा, मुसलमानों का वोट मिलेगा, कोयरी समुदाय का वोट मिलेगा। इसके अलावा क्या कुर्मी जो लगभग 74,500 हैं वो कुशवाहा जी को वोट करेंगे? बिल्कुल नहीं, कुर्मी वोट नहीं करेगा, क्योंकि कुर्मी का अपना भाई आज तारीख में कुर्मी नेता नीतीश जी है ना, नीतीश जी हैं तो भाई स्वाभाविक कुर्मी, अगर उनका उम्मीदवार कुर्मी हो तो वोट मिल सकता था, लेकिन उम्मीदवार कुर्मी नहीं है तो कुर्मी का वोट मिलेगा, इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। कुशवाहा तो कुर्मी समुदाय का ही एक अंग है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। लेकिन आमतौर पे कहा जाता है कि कुर्मी कोयरी लव कुश का जो समीकरण है, क्या लव कुश जो है अलग अलग हो जाएगा वहाँ? ये तो फर्जीवाड़ा है, कोई यही समीकरण नहीं है। ये लव कुश कहूँ तो रघु और जदू एक ही हाल थी, तो एक ही हो गया हेर। ये सब फालतू बात है, लव कुछ नहीं है। कुशवाहा अलग है, कुर्मी अलग है, दोनों का सामाजिक ढांचा अलग है, जीवन शैली अलग है, आधिपत्य संपत्ति पे अलग अलग है। इसी सर उस वजह से कुछ लोगों को मतलब पॉलिटिकल समीकरण बनाया गया था लव कुश का, जैसे माई बन गया था, माई भी कुछ संबंध है आपस में जी है ना, साथ में खड़ा हुआ उसे बना हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि दोनों एक ही हैं। इसी राजपूत जहाँ कोई कुर्मी कोई संबंध है ऐसा कुछ नहीं है, न तो उनमें आपस में कोई पैसा को संबंध ही नहीं आपस का। आपने कहा था कि जिस तरह से एनडीए ने है जो बनिया समुदाय को टिकट देने में भेदभाव किया है, तो बनिया समुदाय काफ़ी रोष में है और यहाँ 1.25 लाख के करीब बनिया समुदाय के लोग हैं। तो इसका फ़ायदा क्या श्रवण कुशवाहा को मिलने जा रहा है? हम शुरू से ही बात करते रहे कि हम अब वोट समेटने की बारी है, कितना समेट पाते हैं। अगर मान लीजिए राजवल्लभ भी उसी मैदान में खड़े हुए हैं, उनके भाई विनोद यादव, और ये भी वही उसी वोट के लिए है, तो भाजपा भी जाएगी वोट मिल जाए हमको। तो वोट खींचतान में कौन कितना वोट समेट पाता है, हार तो उसी पर निर्भर करना है। वोट तो बाजार में बिखरा है, हम समेटते कितना है, जाति के नाम पे, पैसा के नाम पे, लाठी के नाम पे कैसे करते हैं, समेटने की ताकत कितनी आपकी है, यही तय करेगा कि आप जीतेंगे या हारेंगे। जी, समेटने की ताकत तय करती है। तो ऐसे में विनोद यादव को इग्नोर कर चलना गलती होगा। विनोद यादव वो ताकत रखते राजवल्लभ के भाई हैं जो बाहुबली माने जाते हैं, पैसे से भी धन बल और बाहुबल दोनों हैं उनके पास। ऐसे में विनोद यादव जो है श्रवण कुशवाहा और विवेक ठाकुर जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उन पर भी भारी पड़ते हैं। जहाँ तक बात भारी और हल्का होने का है, चुनाव में हर आदमी भारी होता है और हर आदमी हल्का होता है। अब किस पे भारी पड़ेंगे, कितना वोट तोड़ते हैं जोड़ते हैं, इसमें निर्भर करता है। विवेक ठाकुर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो विवेक ठाकुर वोटर है उसमें उनका प्रभाव नहीं है। प्रभाव उस पर है जो वोटर माना जा रहा है, मतलब जो वोटर आरजेडी का है, वो तो स्वाभाविक नुकसान उसको करेंगे जिस वोटर के बेस पर। 2 की लड़ाई में आमतौर पे ये कहा जाता है कि 2 की लड़ाई में तीसरा का लाभ फायदा होता है। जहाँ तक बात है दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा हो, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है राजनीति की, जिंदगी की परिभाषा ही है। 2 लड़ाई तीसरा फायदा होगा, तो कभी कभी गच्चा तीसरा खा जाता है। इस अपेक्षा में कि फलाना तो है ये तीसरा का तोड़ने के लिए गच्चा भी खाने का संकट है। तो ये पॉलिटिक्स और चुनाव दुधारी तलवार है। जो आपको वोटर आपको कहा कि वोट नहीं दे सकता है, और जो न कहा वाला वोट दे देगा आपको। तो कितना वोट समेट पाते हैं हम, पूरा खेल इस पे ही है। पूरा खेल है, लेकिन पलड़ा किसका भारी है? जातीय समीकरण और वोट समेटने की ताकत की दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो, और जैसे आपने कहा कि 2 की लड़ाई में तीसरा मजा मार लेता है, तो पलड़ा किसका भारी? अरे स्वाभाविक विवेक ठाकुर भारी पड़ेंगे इस मामले में। विवेक ठाकुर भारी? हाँ बिल्कुल, अगर वोट बिखर रहा है नुकसान नहीं उठाना है ना भाई। ये जो आरजेडी का वोटर है, राजवल्लभ यादव उसी को नुकसान पहुंचाएंगे, उसी का को अपने पक्ष में घुमाएंगे। तो आप जो वोट विवेक ठाकुर का है उसमें आपकी कोई पकड़ नहीं है, जो वोट आरजेडी का उसी पकड़ आपकी है। स्वाभाविक आप उसी को तोड़ेंगे, उसी को जोड़ेंगे, तो नुकसान तो होना है आखिरकार आरजेडी उम्मीदवार को ही ना। जी, कुछ लोग जो होते हैं वो खेल बिगाड़ने के लिए भी चुनाव मैदान में उतरते हैं, जीतने के लिए नहीं। तो ये सोच करके भी मतदाता है जो राजवल्लभ के भाई
विनोद यादव को इग्नोर करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसको देना वो देगा ही। कोई खेल बिगाड़ना पॉलिटिक्स कुछ नहीं होता है। हर आदमी अपना भविष्य बनाता है। पॉलिटिक्स का अवसर है, धोखा नहीं। हर आदमी अपने हौसला लगे, अगर हम लोग इस बार हरा देंगे हम इसको, तो अगला टिकट हमको मिल जाएगा। ये कोई नया पर थोड़ा है। अच्छा, बहुत उदाहरण पड़ा हुआ है कि जो व्यक्ति इस चुनाव में किसी को हरवाया, अगले चुनाव में पार्टी उसको टिकट दे दिया। अभी 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 एक विधायक है आपके, अभी बैकुंठपुर से 2015 में चुनाव हरा RJD को ही, जम के वोट काट के, और अगली बार RJD उसी को टिकट दे दिया, उसी भाई को चुनाव, इस विधायक बन गए बैकुंठपुर से। वो होता ही है। अब ताकत दिखानी पड़ती है, हमारे कितनी ताकत है। अगर हम ये मानते हैं कि निर्दलीय वोट काट लेगा, तो पिछली बार भाई जो खड़ा हुआ अशोक यादव, क्या किया, निर्दलीय खड़ा हुए ना, वो भी RJD के थे, टिकट था, नहीं मिला तो जो जीत भी गए। फिर RJD में जाकर मिले? मिले नहीं, निर्दलीय मिलता नहीं किसी पार्टी में, निर्दलीय किसी पार्टी मिलते। मतलब समर्थन तो एक तरह से वो तो मानता ही है कि भाई जीत गया तो हम होगा। अगर बाई द वे सौभाग्य से जीत भी गए राज वल्लभ यादव के भाई, जितना भी लोग साथ में खड़े लगे रहेंगे, लालू यादव के, जाने ना कि जीत के कोनो पटिया हमारे भी आएगा ना, तो वो कोई संकट नहीं है। ये तो अंतिम क्षण तक खेल चलता है। तो अंतिम में कहाँ कौन किसकी पे गर्दन पे लात रख दे या पैर पे कपार रख दे, कोई नहीं जानता है। तो राजनीति धोखेबाजी का खेल नहीं, संभावनाओं का खेल है। और नवादा में त्रिकोणीय मुकाबला में कौन बाजी मारेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस त्रिकोणीय मुकाबले में भारी की बात करें, पलड़ा भारी की, तो कहीं ना कहीं विवेक ठाकुर का पलड़ा यहाँ भारी दिख रहा है। क्योंकि दो, जो एक तरफ श्रवण कुशवाहा जो RJD के उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ RJD से नाराज चल रहे विनोद यादव मैदान में हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींचे हैं। और यही श्रवण कुशवाहा को नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब विनोद यादव उतना नुकसानदायक नहीं होते अगर जितना कि राज वल्लभ की पत्नी चुनाव लड़ती, ज़्यादा नुकसान पहुँचाती। ये उतना खतरनाक नहीं है। मैंने खाए, लेकिन इतना उस तरह का खतरनाक गेहूँ साहब नहीं, डोडवा साहब है, ये मैं कह रहा हूँ बस। ये चीज़ें लास्ट में वीरेंद्र यादव जी ने जोड़ दिया कि विनोद यादव गेहूं साफ नहीं हैं, फन नहीं बांधते हैं, सीधे साधे हैं। अगर इनको थोड़ा सा हड़का दिया जाए तो ये पानी में सरक जाएंगे। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। हम आपको चलते चलते ये बता दें कि हम लगातार बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्र पर जातीय समीकरण को लेकर के खास विश्लेषण कर रहे हैं, और ये हमारी दूसरी कड़ी थी। और तीसरी कड़ी में हम बात करेंगे औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र की, और उसके बाद गया संसदीय क्षेत्र की। तो आप हमें देखते रहिए और कमेंट कर अपना विचार देते रहिए। धन्यवाद।